में झुलसकर दर्द से करहाती इस महिला की हालत देखी। पूरे शरीर पर आग लगी है, कपड़े जलकर शरीर से चिपक गए हैं, चमड़ी उतरकर गिरने लगी और पानी की तड़पन में यहाँ से वहाँ भटक रही इस महिला की हालत देखकर रोंगटे खड़े हो गए। ये महिला किसी हादसे से इस भयानक आग की चपेट में नहीं आई, बल्कि इसके शरीर को जानबूझकर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। जी, इस महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की है। आलम ये रहा कि महिला ने तड़प तड़प कर आग में झुलस झुलस कर दम तोड़ दिया। चलिए विस्तार से आपको पूरा मामला बता देते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। रूह कंपा देने वाला ये मामला यूपी के ग्रेटर नोएडा का है। इस पीड़ित महिला का नाम निक्की है। घटना ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव की है, जहां निक्की को उसके ही ससुराल वालों ने आग में जलाकर मार डाला। वजह सुनेंगे तो आपको ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इस वजह की आग में ना जाने अब तक इस देश की कितनी महिलाएं, कितनी बहुएं ससुराल वालों की लालच की भेंट चढ़ गई। निक्की के साथ भी वही हुआ। ससुराल वालों के दहेज की आग कभी शांत नहीं हुई तो बहू को जलाकर आग में राख कर दिया। घटना बीते 21 अगस्त की है, जब निक्की को उसके पति विपिन भाटी और सास दया के बीच में झगड़ा होते हुए देखा गया। देखते देखते झगड़ा मारपिटाई में तब्दील हुआ और माँ बेटे ने मिलकर बहू को मारना शुरू कर दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से विपिन भाटी और उसकी माँ मिलकर निक्की को बाल पकड़कर घसीट रहे हैं और निक्की जोर जोर से चिल्ला रही थी। दरअसल 9 दिसंबर 2016 को कासना क्षेत्र के सिरसा निवासी विपिन भाटी से दादरी इलाके के रूपवास गांव की रहने वाली निक्की से शादी हुई थी। बड़ी बहन कंचन की शादी भी सिरसा में ही रोहित भाटी से हुई थी, यानी एक ही परिवार में दोनों बहनों की शादी हुई। शादी में पहले दहेज में स्कॉर्पियो दी गई, हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया गया। फिर विपिन और उसके परिवार वालों ने बुलेट की मांग की तो बुलेट भी दे दी गई, लेकिन ये लालच की आग भला इतने में कहाँ शांत होने वाली थी। ससुराल वालों ने अब 35 लाख की मांग दोनों बहनों से करनी शुरू कर दी, लेकिन इस बार परिवार की हालत देखकर बेटियों ने मना कर दिया। आरोप है कि पति विपिन भाटी का किसी और महिला से अवैध संबंध था, जिस कारण गर्लफ्रेंड पर पैसा उड़ाने के लिए वो पत्नी पर पैसा लाने का दबाव बनाया करता था। दोनों बहुओं को 35 लाख रुपए के लिए मारा पीटा गया। कई बार पंचायत हुई, लेकिन आरोपी दहेज की मांग पर अड़े रहे। बता दें कि निक्की के 2 छोटे बेटे हैं, जिनके सामने ही उनके आरोपी बाप ने उनकी माँ को बेरहमी से आग लगाकर मार डाला। निक्की की बहन कंचन ने बताया कि विपिन ने उसके साथ मारपीट की। जब मैं उसे बचाने गई तो मेरे साथ भी मारपीट की। विपिन ने मेरे गले पर 3 से 4 मुक्के मारे। उसके बाद मैं बेहोश हो गई तो बहन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। निक्की को बचाने में कंचन को भी विपिन ने खूब मारा। किसी तरह से कुछ सेकंड के वीडियो कंचन ने रिकॉर्ड किए, जो आज मुख्य सबूत बने हुए हैं। कुछ देर में कंचन ने देखा तो निक्की सीढ़ियों से आग में झुलसते हुए नीचे उतर रही थी। उसके सारे कपड़े जल चुके थे, शरीर से चमड़ी भी अलग हो चुकी थी। दर्द भरी चीखें सुनकर पड़ोसी पहुंचे तो निक्की को जिंदा जलते देख उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी तरह निक्की के ऊपर पानी डालकर आग बुझाई गई, लेकिन कोई फायदा नहीं था। निक्की हद से ज्यादा जल चुकी थी। पड़ोसियों ने कंबल डालकर आग बुझाई तो उसे फोर्टिस अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने महिला की हालत देखते हुए दिल्ली के अस्पताल में उसे रेफर कर दिया और फिर 22 अगस्त को निक्की ने दम तोड़ दिया। बहन कंचन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और 23 अगस्त को शनिवार को परिवार के लोग कासना कोतवाली पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। शिकायत पर पुलिस ने पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर हत्यारोपी पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की तलाश में दबिश दी जा रही है। बता दें कि इस घटना से लोगों में बुरी तरह आक्रोश फैल चुका है और एक बार फिर लड़की के लिए इंसाफ मांगने के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतर पड़े। शनिवार को निक्की को इंसाफ दिलाने के लिए कासना में पंचायत हुई। लोगों ने धरना भी दिया। उनके हाथ में पोस्टर थे जिस पर लिखा था, हमारी बहन को इंसाफ दिलाओ। जो आज हमारी बहन के साथ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। जस्टिस फॉर निक्की बहन। इस मामले की पुष्टि तब और अच्छे से हो गई जब खुद निक्की के बेटे ने अपनी ही आंखों के सामने घटी पूरी घटना को मीडिया वालों के सामने बता दिया। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी।
ये बात तो आप भी बखूबी जानते हैं कि दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या क्या ये कोई पहला मामला नहीं है। दहेज प्रथा शुरू होने से लेकर अब तक ना जाने कितनी लड़कियां यूं ही ससुराल वालों के लालच की भेंट चढ़ी। यूं तो सरकार ने दहेज प्रथा पर रोक भी लगाया, लेकिन फिर भी दहेज के लिए हत्याएं नहीं रुकी। ऐसी घटनाओं प्रताड़नाओं के लिए हमारे देश का कानून क्या कहता है, चलिए जानते हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 85 के तहत पति या उसके रिश्तेदार द्वारा किसी महिला के साथ किए गए क्रूरता के अपराध के लिए जुर्माने के साथ 3 साल तक की कैद की सजा दी जाती है। ये शारीरिक और मानसिक क्रूरता दोनों को अपराध मानती है, जो महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकता है या उसकी मौत का कारण बनता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 चोट को परिभाषित करती है। ये बताती है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाता है तो उसे इस धारा के तहत अपराधी माना जाता है। बीएनएस की धारा 115 के तहत किसी को चोट पहुंचाने पर 1 साल की जेल, 10,000 रुपए जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 103 हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार जो कोई हत्या करेगा उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। बता दें कि विपिन भाटी ने एक बार फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर पैर में गोली मारकर उसे धर दबोचा। उसे दोबारा गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार हत्या में इस्तेमाल केमिकल की रिकवरी पुलिस को करनी थी, इसलिए उसको मौका वारदात पर ले जाया जा रहा था। सिरसा चौराहे के पास विपिन ने पुलिस वालों से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। जब पुलिस टीम उसे पकड़ने का प्रयास करने लगी तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल निक्की के मर्डर मामले में जांच की जा रही है और सड़कों पर लोग हाथों में बैनर लिए चीख कर इस सिस्टम से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर कब तक मृत पीड़ित लड़कियों के लिए सड़कों पर इंसाफ मांगने का रिवाज रहेगा? कब तक लड़कियों को मर जाने के कई अरसों बाद जाकर न्याय मिलेगा? ना जाने कब तक बेटियां यूं ही आग में जलकर राख होती रहेंगी। कभी सती प्रथा की आग तो कभी दहेज की आग, कभी बलात्कार की आग तो कभी शोषण की आग। यूं ही लड़कियां कभी हवस, कभी लालच, कभी जलन का शिकार होकर लुटकर मरती रही। लेकिन इस देश के पन्नों में कोई कट्टर ठोस कानून न बन सका। जिस बाप ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने शरीर के पुर्जे तक बेच डाले, वो ससुराल वाले अक्सर सवाल किया करते हैं कि तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या है। वो भूल जाते हैं कि बाप ने अपना अभिमान दे दिया, स्वाभिमान दे दिया, लेकिन बदले में मिला तो बेटी की जली कटी लाश। अब बताइए कि कैसे कह दे कि हम आज़ाद हैं? समाज की हर बेड़ियों से, हर पाबंदियों से कैसे आज़ाद हैं? भारत में रोजाना किसी न किसी घर में यही लड़कियां जलाई जा रही हैं, लेकिन देश का सिस्टम मौन है, गुम है, दिशाहीन है। जनता की आंखें सरकार पर टिकी है। अब देखना होगा कि क्या निक्की को सही इंसाफ मिलेगा। ये हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।